हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, ठीक है। वो हमारी थी ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। वो हमारी फर्स्ट थ्योरी थी। आज हम सेकंड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड का क्या मतलब है कि एक लीडर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिस बेसिस पे वो अपने ग्रुप को लीड करेगा। हर किसी के अंदर हर टाइप की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो वो लीडर बन सकता है। तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इन ब्रीफ उसको बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कि वो लोगों को लीड कर पाए। ऐसा ना हो किसी ने ज़बरदस्ती बोल दिया कि नहीं तुझे तो गाइड करना है, तुझे तो लीड करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि वो गाइड कर सके एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो चीज़ों को कर सकता है, वो गाइड कर सकता है आपके एम्प्लॉयज़ को। इंटेलिजेंट होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, लोगों से बातचीत करने आना चाहिए उसको, मतलब लोगों से अच्छे से, बाहर से अगर वो किसी से मिलता है तो उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रख सके वो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपका अभी इससे पहले हमने इन ब्रीफ किया था, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपके पास है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि आप दिखने में कैसे हो, आपके पास आपका जो फेस है वो चार्मिंग होना चाहिए, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको देखकर ही खुश हो जाएं कि ओब्वियसली अगर कोई इंसान है वो सामने से बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत अच्छा गुड लुकिंग लग रहा है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। हाइट एंड वेट भी जो है बहुत मैटर करता है कि आपकी हाइट और वेट क्या है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक लीडर के अंदर होने चाहिए। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब उसकी एज, उसकी एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, पर्सनालिटी कैसी है उसकी, क्या वो कॉन्फिडेंट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे विदाउट एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर, मतलब हिचकिचाहट है और वो फिर काम कर रहा है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंटेलिजेंट है, जजमेंट पावर उसकी अच्छी है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। टास्क रिलेटेड में क्या कह रहा है कि उस इनिशिएटिव ले सके वो, मतलब लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो इनिशिएटिव लेने से डरे नहीं, रिस्क लेने से डरे नहीं, और वो कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, कोई भी एक्टिविटी है तो उसमें सबसे पहले आए। इसके अलावा है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में सोशियबिलिटी एंड कोऑपरेटिवनेस, मतलब लोगों से मिलनसार टाइप का होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप रख सके लोगों के साथ, और कोऑपरेटिव नेचर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ ट्रेट्स। इसके अलावा अदर ट्रेट्स कुछ और भी हैं जो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में और एक्सप्लेन की गई हैं। वैसे तो सेम है कि अचीवमेंट ड्राइव कि उसके पास मतलब हाई एफर्ट करे, ज़्यादा एफर्ट करे कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर। उसके अंदर एम्बिशन होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं। लीडरशिप मोटिवेशन के अंदर उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, उसकी मजबूरी नहीं है कि उसे लोगों को लीड करना है, बल्कि उसकी इच्छा है कि वो लोगों को लीड करे। तो उसके अंदर लीडरशिप मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो अपने मर्जी से लोगों को लीड करना चाहता है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी में मतलब आपका जो है रिलेशनशिप आप जिसके साथ भी मेंटेन करते हो, एक ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आपको लोगों को के ऊपर रिलाई करना होगा, आप ओपन माइंडेड हो, लोगों से ओपनली मिलते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको खुद के अंदर, आपके आइडियाज़ के अंदर, आपकी एबिलिटी पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कॉग्निटिव एबिलिटी, ये भी हम इससे पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जजमेंट पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी टेक्निकल मैटर्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी में आप कह रहा है कि किसी भी तरह की आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को फेस ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप पहले ही मेंटली स्ट्रेस में हो, मेंटली आप काम नहीं कर पा रहे तो आप लीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर मेंटल डिसऑर्डर है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, तो ऑब्वियसली आप एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते। तो आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के साथ जो है
ना सफ़र कर रहे हो। इसके अलावा आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप चीज़ों को, अगर एक बार आपने कोई डिसीज़न ले लिया तो ऐसा ना हो कि आपने डिसीज़न ले लिया तो आपको सेम डिसीज़न ही इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, देन आप उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रेड थ्योरी, जो कि ये बिलीव करती है कि लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसकी सक्सेसफुल और उस सक्सेसफुलनेस एंड आपकी फेल्योर जो है वो डिस्कस की जा सकती है, डिटरमाइन की जा सकती है सिंपली। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।